आप करें तो ठीक, वो करें तो सब गलत? नहीं देखिए, नहीं मैं बताता हूं। देखिए, एक तो अफवाह में और सच्चाई में फर्क होता है। किसी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं मांगा था। अगर आप इस चलते प्रोग्राम में 1 घंटे में अगर मुझे वो बयान सुना दें तो मैं उस बात को मान लूंगा। किसी बीजेपी की उड़ाई हुई अफवाह को मैं मानता नहीं हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई हमने जेनजी को सड़क पर उतरने के लिए कहा। नहीं, जेनजी के साथ जो अन्याय हो रहा है, 22 लाख बच्चों को जो जवाब नहीं मिल रहा है, उसका जवाब मांगने के लिए कहा। ये 22-23 लाख बच्चों को नई तारीख दे दी गई। प्राची जी, क्या आपके पास गारंटी है कि 21 तारीख को पेपर लीक नहीं होगा? हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है। ना बच्चों को यकीन हो रहा है, क्योंकि ना मंत्री हटा, ना एनटीए का जो इंचार्ज है वो हटा, ना कोई जिम्मेदार ठहराया गया, ना मोदी जी ने जिम्मेदारी ली, ना उन्होंने एक शब्द कहा सवाल के बारे पूछें, में। लेकिन तो देश को भड़काने या देश के होगा? जेंजियों को सड़कों पर लाने की कामना करना तो गलत है ना। आप सवाल पूछें, सवाल पूछने का आपका अधिकार है। आनंद माधव जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चल लेते हैं। सड़कों पे तो इस देश में आंदोलन हमेशा से होता रहा है। ठीक है माधव जी, फिर मैं आ रही हूँ, मैं जफर जी आ रही हूँ, आप ही के साथी हैं, वो सरकार का ही पक्ष रखेंगे। माधव जी को बोलने दें, उसके बाद आनंद विजय जी भी हैं, वो कंक्लूजन बताएंगे इस पूरे इसका। माधव जी आप बता दीजिए, यहाँ विपक्ष ये कह रहा है या विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि आप भाव नहीं समझते, आप बस नजर गड़ाकर बैठे रहते हैं कि कब राहुल गांधी से कोई चूक हो और आपको मौका मिले मुसीबत से निकलने का। सोल्यूशन नहीं ढूंढते, राहुल गांधी पर डिपेंडेंट रहते हैं। प्राची जी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के घटक दल होने के नाते नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह असंसदीय, अशोभनीय, डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो किया है, उसके लिए मैं भर्त्सना करता हूं। और कांग्रेस के जो शहजादे हैं, जो युवराज है, मैं युवराज कहना वर्ड उचित लगता है, और ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। लगातार एक बार नहीं, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर देखिए, इतिहास में देखिए, तो लगातार जानबूझकर राहुल गांधी जो है असंसदीय, अशोभनीय भाषा का जो है सो प्रयोग करते रहे। खैर छोड़िए, कांग्रेस की जो अपनी नीति है, नियति है, और जो इनका अपना विचार है वो अपना अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन आज विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास सिर्फ आरोप है, मोदी जी के पास उपलब्धियां हैं। यही 2014 से पहले भारत फ्रेजाइल 5 देशों में गिना जाता था। आज वही भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है। इसका श्रेय किसको जाता है? यह एक दिन में बदलाव नहीं हुआ। यही भारत आज दुनिया भारत को जो है ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानता है। और यह सब अचानक से नहीं हुआ, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व, सशक्त नीति और ईमानदारी से किया गया प्रयास है। आज अर्थव्यवस्था के बारे में विपक्ष के लोग तरह तरह के प्रश्न उठाने का जैसे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, प्रश्न उठाइए, चुनौतियां हैं और सरकार चुनौतियों को ढकती नहीं है। सिर्फ अंतर यह है कि ये लोग चुनौतियों पे राजनीति करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनौतियों का जैसे सामना करने के लिए समाधान के डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, तो क्या विपक्ष गलत करता है? विपक्ष आपसे पूछ ले कि महंगाई की मार जनता पर क्यों पड़ रही है, तो क्या विपक्ष गलत करता है? आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विपक्ष आपसे सवाल पूछ ले तो क्या ये गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं बता रहा हूं। आज दुनिया बड़े बदलाव के दौर से जो है सो गुजर रहा है। सबको पता है, कोविड पेंडेमिक आया, उसके बाद सप्लाई चेन संकट, वैश्विक युद्ध और आर्थिक अस्थिरता, इस सब ने यह साबित कर दिया है कि जो देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, संकट काल के समय ऐसे देश ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस विषम परिस्थिति में भी भारत ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो अभी चल रहा है, अस्थिरता, विकास और विश्वास को बनाए रखा। और इसका पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यही तो विपक्ष भी कह रहा है ना कि इस वैश्विक संकट से निकलने के लिए सरकार के पास क्या कदम है, क्या विकल्प हैं? आप विपक्ष को बताते क्यों नहीं है? विपक्ष को बताएंगे तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बात ही खत्म पैनिक क्रिएट करने की। सरकार के पास पूरा रोड मैप है। हम लोगों ने कोविड के टाइम में भी देखा है, और कोविड के पीरियड से कैसे हम लोग बाहर निकले हैं। आज इस विषम परिस्थिति में भी मैं तो पहले ही बताया कि विकास भी जारी है, विश्वास भी है लोगों में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास विजन है। 2014 से पहले इसी भारत को कहा जाता था, उपभोक्ता कहा जाता था। आज हम लोग प्रोड्यूसर हैं। इसी भारत के बारे में कहा जाता था सिर्फ मार्केट प्रोवाइडर है, आज हम लोग निर्यातक भी हैं। अनंत विजय जी, क्या जैसे अभी अनुराग जी ने इस बात की पूरी तरीके से बताया, आंकलन किया, विश्लेषण किया कि राहुल गांधी करते क्या, ये बात बिल्कुल सटीक है
कि मौका देते हैं राहुल गांधी सरकार को मुश्किल से निकालने के लिए? अब अनुराग जी का तो मुझे समझ में नहीं आता प्राची जी कि वो किधर है। एक सी सौ होता है ना, कभी इधर कभी उधर। कभी इनके नेता राहुल गांधी के साथ जिप्सी पे खड़े होकर आलिंगनबद्ध होकर चुनाव लड़ने लगते हैं, कभी इनको समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली है। तो मैं थोड़ा इनकी पार्टी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूज रहता हूं कि ये दरअसल चाहते क्या है। ये कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के खिलाफ है। अभी कुछ दिनों पहले मैं आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को सुन रहा था बंगाल चुनाव के नतीजे के दौरान। वो लोग कह रहे थे कि हम INDIA गठबंधन को मजबूत करेंगे, ममता जी के साथ मिलेंगे। तो आम आदमी पार्टी को लेकर मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता हूं, क्योंकि लगता है इनके ये सीसॉ वाले खेल में रहते हैं कि जिसका पलड़ा भारी उधर ही झुक जाओ।